शास्त्रीय मर्यादा का पालन करते हुए सब काम होना चाहिए। और राम जी सेकुलर नहीं है, शास्त्रीय पक्ष का ध्यान रखते हुए शास्त्र सम्मत विधा से ही प्रतिष्ठा होनी चाहिए और पूजन का भी क्रम होना चाहिए, अन्यथा देवता का जो तेज है तिरोहित हो जाता है और वह तिरोहित हो जाने पर डाकनी शाकनी भूत प्रेत पिशाच अर्चा विग्रह या मूर्ति में प्रविष्ट हो जाते हैं, पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर देते हैं। इसलिए शास्त्रीय विधा से ही सब काम होना चाहिए। महाराज जी आप जाएंगे क्या? जैसा नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। अयोध्या तो जाता रहता हूँ, जाता रहूंगा, लेकिन उस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित नहीं हूँ। सम्मिलित होने का कोई कारण? कारण कुछ नहीं, हमारे पास निमंत्रण आया था कि एक व्यक्ति साथ ला सकते। इसी को लेकर के क्या? इसी को लेकर मैं कोई नाराज नहीं होता। मेरी अच्छा महाराज जी, अपनी नीति है, मेरा अपना सिद्धांत, उस कार्यक्रम में मैं जाके क्या करूँगा? महाराज जी इससे जो संत समाज है या जो सनातन धर्मी है, इनमें कोई मनमुटाव तो नहीं हुआ कि आप नहीं जा रहे हैं, धर्मगुरु नहीं पहुंच रहे हैं इस कार्यक्रम में? नहीं, धर्मगुरु नहीं पहुंच रहे हैं तो सबको पता ही है। कार्यक्रम जो है वो भारत के प्रधानमंत्री जी गर्भगृह में होंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे, प्रतिष्ठित करेंगे। इसको राजनीतिक रूप दिया ही गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रतिष्ठा होगी तो शास्त्र सम्मत विधा से होनी चाहिए। यह है, मैं तो विरोध नहीं करूंगा, जाऊंगा भी नहीं। मैंने अपना पक्ष रख दिया। आधा तीतर आधा बटेर की कहावत चरितार्थ न करें, सब कुछ शास्त्र सम्मत विधा से हो। यातायात जो है लौकिक नियम है ना, विधि निषेध, उसका पालन करने पर गंतव्य तक व्यक्ति पहुंचता है। इसी प्रकार शास्त्र सम्मत फल चाहिए तो शास्त्र सम्मत विधि निषेध का पालन भी करना चाहिए। देखिए, निर्माण तो इसको नहीं कह सकते, ये तो जीर्णोद्धार है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पहले से मंदिर नहीं था, ऐसा नहीं है कि पहले वहाँ से मूर्ति नहीं थी, ऐसा नहीं है कि वहाँ पहले पूजा अर्चना नहीं हो रही थी। वहाँ पहले से ही भगवान के मंदिर स्थापित है, पहले से ही वहाँ मूर्ति है जिसकी पूजा अर्चना नित्य हो रही है। तो वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है कि कुछ नया निर्माण हो रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है। अब ये जीर्णोद्धार हम लोग ये चाहते थे कि पूरा हो जाए, ठीक से मंदिर निर्मित हो जाए, फिर उसमें विधि विधान के साथ प्रतिष्ठा हो। सनातन धर्म की जीत ये है कि हमारी जगह को कब्जा कर लिया गया था विधर्मियों के द्वारा। वो जगह जिस समय हमने प्राप्त कर ली उसी समय हमारी विजय हो गई। उसके बाद हम वहाँ क्या बनाते हैं, वहाँ कैसे रहते हैं, क्या करते हैं आयोजन, इसका कोई मायने नहीं है। जिस समय ये फैसला हो गया भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा, ये भूमि हिंदुओं की है, इस पर जिन लोगों ने कब्जा किया वो नाजायज है, उसी समय हमारी विजय हो गई। तो सबसे बड़ा क्षण वो था। अब तो ठीक है, जब हम चाहेंगे जो बनाएंगे, जब हम चाहेंगे जो बिगाड़ेंगे, ये तो हमारे ऊपर है, हमारी जमीन है। अब हम उसमें जो चाहें करें, कर रहे हैं। कहाँ पर? देखिए, मंदिर अभी पूरा हुआ नहीं है और मंदिर पहले पूरा हो जाने दिया जाए। अभी निर्माण कार्य वहाँ पर चल रहा है। वो जो कह रहे हैं वो लोग अपना करें, उनको उनकी अपनी मजबूरी है। देखिए, हमारी मजबूरी कोई नहीं है, हम धार्मिक व्यक्ति हैं। हम चाहते हैं कि विधि विधान के साथ काम हो, पूरा मंदिर बन जाए, फिर प्रतिष्ठा हो। लेकिन जो राजनेता हैं उनकी ज़रूरत है कि सामने चुनाव है, तो वो चाहते हैं कि हर जगह से हम चुनावी राजनीति में जो लाभ लेना बनता है वो ले लें। इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो अभी उनको करना है। हमारी मजबूरी नहीं है। तो हमारी तो जब पूरा मंदिर बन जाएगा, विधि विधान के साथ प्रतिष्ठा हो जाएगी, और फिर हमने ये कहा है कि जब गौ हत्या बंद हो जाएगी तब हम राम जी का दर्शन करेंगे। कि गाय ही राम को लेके आई थी और वो गाय काटी जा रही है, और हम राम जी की प्रतिष्ठा करके उनका दर्शन करें और उत्सव मनाएं। अभी हमारी ऐसी स्थिति नहीं है, हिम्मत नहीं है हमारी। तो हम जब गौ हत्या बंद होगी तो अयोध्या जाकर के राम जी का दर्शन करेंगे। तैयारी पूरी हो गई, अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई, वैसी ही जैसी त्रेता युग में सजी होगी। वैसी ही उत्सुकता है, वैसा ही इंतजार है, वैसा ही मन अकुला रहा है कि जल्दी वो दिन आए और हम गर्भगृह में रामलला को विराजमान होते हुए देखें। मंदिर तैयार है,
सड़कें चौड़ी हुई हैं, रेलवे स्टेशन नया हो गया है, एयरपोर्ट मंदिर की तरह से बना है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को भी सजा लिया है। पूरा देश तैयार है और उन 4,500 संतों का अयोध्या प्रतीक्षा कर रही है, जो देश के 150 से अधिक मत पंथ संप्रदायों के हैं, जनजातीय समाज से हैं, हर जिले से हैं, सिख बौद्ध जैन परंपराओं के भी हैं, और वो 2,500 लोग जो हुज हू हैं, देश के सबसे बड़े लोग हैं, उन सबकी उपस्थिति में कार्यक्रम होगा। और विश्व के 5 लाख मंदिरों में भी अपने मंदिर को अयोध्या मानकर ये कार्यक्रम होगा। कल आप आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी से मिले, उससे पहले आपने मुरली मनोहर जोशी जी, एल.के. आडवाणी जी को भी न्योता दिया। क्या बातचीत रही, क्या कंफर्मेशन मिला है उनके आने का? आडवाणी जी को बहुत आनंद हुआ है, वो आएंगे। मोहन जी तो आ ही रहे हैं। जोशी जी ने कहा कि वो आने का प्रयत्न करेंगे। वहीं अगर राम मंदिर की बात की जाए तो काफी पॉलिटिकली इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, और कांग्रेस का भी बयान आया है और कहा है कि बीजेपी आरएसएस का इवेंट लग रहा है और उसमें सोनिया जी, खड़गे जी और अधीर जी नहीं शामिल होंगे। वो आ जाते तो फिर ये आयोजन सबका हो जाता। हमने तो प्रधानमंत्री को बुलाया, विपक्ष के नेता को भी बुलाया, बीजेपी के अध्यक्ष को बुलाया, तो कांग्रेस और बाकी पार्टियों के अध्यक्षों को भी बुलाया। सब मिलकर राम जी का काम करेंगे तो कोई राजनीतिक फायदा नुकसान नहीं होगा। और अगर कोई एक पार्टी राम जी के लिए काम करेगी, बाकी विरोध करेगी, और आज तो किसी ने दुस्साहस किया है, 1990 में निर्दोष कार सेवकों की हत्या का समर्थन किया है, तो क्या इसका परिणाम नहीं होगा? आखिरी सवाल, कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वीएचपी का क्या अधिकार है, और उन्होंने ये भी कहा है कि चंपत राय जी के लिए कि उनकी जो पोजीशन है, जिस पोजीशन पे वो है राम टेम्पल के ट्रस्टी, उनको नहीं होना चाहिए क्योंकि वो लैंड स्कैम में शामिल है। पहली बात है कि वीएचपी को क्या अधिकार है। वीएचपी राम मंदिर के कार्यक्रम के किसी अधिकार की अपेक्षा नहीं रख रही, दावा नहीं कर रही। ये कार्यक्रम पूरी तरह से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का है। चंपत राय पे जो आरोप है वो आधार नहीं बताया है, आधारहीन है, बेतुके हैं, और मैं चंपत राय जी से कहूंगा कि वो डिफेमेशन के मुकदमे का विचार करें। शंकराचार्य नहीं आ रहे, पर शारदा पीठ और श्रृंगेरी के शंकराचार्यों ने स्पष्ट किया है एक प्रेस रिलीज से कि उनको इस आयोजन की प्रसन्नता है, इसके प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की सफलता की कामना की है। सुविधा से आएंगे ऐसा कहा है, सुविधा से आएंगे ये शंकराचार्य निश्चलानंद जी ने भी कहा है, इसलिए इस बारे में जो कहा जा रहा है वो सच नहीं है।